हेलो एवरीवन, नमस्ते। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम मैथ के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन को करते हैं। इसे कैसे शॉर्ट ट्रिक से बनाना है ना, इसे सीखते हैं। ओके, तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि ए स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर 6 हो तो a के पावर 6 प्लस 1/a के पावर 6 का मान क्या होगा। तो देखिए, अगर आपका दिया रहे 1+1/a बराबर x, तो AQ प्लस 1/AQ बराबर आपका हो जाता है x क्यू, ठीक है, -3x। ये आपका शॉर्ट मेथड से निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। एग्जाम में इसे जल्दी बन जाएगा। अगर a+1/a बराबर x दिया रहे तो AQ प्लस 1/AQ बराबर होता है x³ - 3x। अब देखिए क्वेश्चन पे आइए, ये पूछ रहा है आपका वैल्यू किसका, a के पावर 6 प्लस 1/a के पावर 6 का। तो a के पावर 6 है, उसे हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, a², ठीक है, a² के द होल क्यूब और प्लस में 1/a² का द होल क्यूब। तो देखिए हो गया ना, 3 दूनी 6, a के पावर 6 और 3 दूनी 6, तो 1/a के पावर 6, ये हो गया। और इसी का तो वैल्यू आपका खोज रहा है। तो देखिए इतना बराबर a² प्लस 1/a² बराबर क्या दे रखा था, 6। तो ये x हो गया, तो x³ तो 6 के पावर क्यूब, ओके, और माइनस में 3x, तो 3 और गुने में 6, तो 6 के पावर क्यूब तो कितना हो जाएगा आपका 216 और माइनस 6×18, ठीक है। 216 माइनस 18 तो कितना हो गया आपका आंसर 198। यही आपका आंसर हो गया। ओके, देखिए ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में। पहला का आंसर 198 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए। चित्र में दिखाए गए समान त्रिज्या r वाले वृत्तों को कसकर घेरने वाले धागे की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें। देखिए इसका बड़ा फिगर देखिए, देखिए ऐसा फिगर है, इसमें एक सर्कल, इसमें 2 सर्कल, फिर 3 सर्कल, फिर 4 सर्कल और फिर 5 सर्कल दे रखा है, ठीक है। और पूछ रहा है कि धागे की जो न्यूनतम लंबाई है वो क्या होगा। तो देखिए ये मैथ कैसे बनता है आपका। देखिए इसमें कितने आर होंगे, इसमें आपके 2 आर होंगे, ठीक है। इसमें कितने आर होंगे आपके 2 आर। फिर देखिए ये व्यास हो गया, तो इसमें भी आपके 2 आर होंगे। फिर ये व्यास हो गया, इसमें भी आपके 2 आर होंगे। और इसमें ना यहाँ तक लेना है आपको, ठीक है, यहाँ तक का लंबाई, इसमें 1 आर, फिर यहाँ तक, फिर इसमें 1 आर। तो देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया आपका 8 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, ये आपका 8 हो गया। तो देखिए इधर कितने वृत्त हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर देखिए इधर कितना, 1 2 3 4 5, तो इधर भी 8 बनेंगे, तो 8 इधर भी बनेंगे। और फिर ये साइड भी आपके 8 बनेंगे, ठीक है। तो 8 ये हो गया, 8 ये साइड और 8 ये साइड, ठीक है। तो 8 8 16 कितना हो गया 24, ठीक है, 24। तो जो इसका आंसर होगा वो आपको कर देना है 24 पाई, ठीक है, 24 पाई। और प्लस में वृत्त की परिधि क्या होता है, 24 पाई प्लस में वृत्त की परिधि 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर। तो देखिए 24 पाई और प्लस में वृत्त की परिधि 2 पाई आर। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो गया। यदि n बराबर 4 के पावर 11 प्लस 4 के पावर 12 प्लस 4 के पावर 13 प्लस 4 के पावर 14 है तो n के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड है। ये आपका पॉजिटिव फैक्टर को पूछा है। तो देखिए कैसे बनाते हैं, यहाँ पे आप 4 के पावर 11 को कॉमन तो कर ही सकते हैं, तो कॉमन कर लीजिए। तो ये आपका बच जाएगा 1 प्लस में यहाँ पे आपका बच जाएगा 4, ठीक है, 1 + 4 और प्लस में यहाँ पे आपका बच जाएगा 4 के पावर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 16, ठीक है। और यहाँ पर बच जाएगा आपका 4 के पावर क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका 64। और ये सब को जब आप जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 85। कितना आ जाएगा आपका 85। अब आपको क्या करना है कि ये 4 को और ये 85 को एकदम छोटे से छोटे फैक्टर में तोड़ लेना है, ओके।
तो 4 को हम तो लिख ही सकते हैं ना, 2 के पावर 2 के पावर 11, ओके 11, और गुने में 17 पचे 85, तो 17 के पावर 1 और गुने में 5 के पावर 1, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 11 दूनी 22 और गुने में 17 के पावर 1 और गुने 5 के पावर 1। जब भी आपसे धनात्मक गुणनखंड की बात करें तो आपको क्या करना है कि पावर में एक जोड़कर और सारे पावर को गुना कर देना है। तो देखिए 2 के पावर 22, तो इसको हम लिखेंगे 23, ठीक है, इसको हम लिखेंगे 23 और गुना में क्या करेंगे 17 के पावर 1, तो इसको लिखेंगे हम 2, ठीक है, 1 + 1 2, फिर 5 की पावर 1 है तो इसे भी 1 + 1 तो करेंगे 2, ठीक है। और ये सारे को हम गुना कर लेंगे और जब इसे आप गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा 92 और ये 92 ही आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ए हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 3.47 के ऊपर बार प्लस 4.53 के ऊपर बार प्लस 0.08 के ऊपर बार का मान क्या होगा। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन रहे तो देखिए इसे कैसे ऐड करते हैं। 0 के पहले जितने भी अंक है उसे एक जगह ऐड कर लीजिए, ठीक है। 3 + 4 + 0 आपका 7 हो गया और प्लस में पॉइंट के बाद जितने भी अंक है उसे एक जगह ऐड कर लीजिए। 47, 53 और 08 ये सारे को जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 108, ठीक है। अब देखिए कि दशमलव के बाद कितने अंक है, तो 2 अंक है, तो ये 108 में दशमलव के बाद 2 अंक रहने दीजिए, 1 पॉइंट यहाँ पे पॉइंट कर दीजिए 1.08, ठीक है 1.08 और कितने अंक के ऊपर बार है, 2 अंक के, तो ये 08 के ऊपर आप बार लगा दीजिए, ठीक है। और ये जो 1 है आप इसमें ऐड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 8.08 के ऊपर बार, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए 8.08। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 0.4 × 0 314 के लघु गणक में पूर्णांक क्या होगा। आपका इसका पूर्णांक पूछा है तो देखिए पूर्णांक कैसे निकालते हैं। आपको बस ये देखना है कि पॉइंट के बाद कितने टाइम्स 0 है, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 टाइम्स 0 है तो आपको वो 4 लिख देना है, जितना आपका 0 है उतना अंक लिख देना है। 4 टाइम्स 0 है आपको 4 लिख देना है और इसमें खुद से 1 ऐड कर लेना है, ठीक है। तो 4 + 1 कितना हो गया आपका 5 और पूर्णांक निकालने के लिए अंक के आगे माइनस ऐड कर देना है तो -5 यही आपका पूर्णांक हो गया, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इसे देखिए, यदि n बराबर 2 के पावर 9 गुने 3 के पावर 7 गुने 5 के पावर 4 गुने 7 के पावर 3 है तो n के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। ये पूछ रहा है कि n के कितने गुणनखंड है जो आपके पूर्ण वर्ग है। तो देखिए इसे कैसे निकालते हैं। आपको बस इसका पावर देख लेना है, जैसे 2 के पावर 9 तो बस 9 में जब पूर्ण वर्ग पूछे तो 2 से भागा दे देना है, ठीक है, 9/2, ठीक है। फिर क्या करना है आपका 7/2, फिर करना है आपको 4/2, फिर करना है आपको 3/2। अब सबको काटिए, देखिए 9/2 तो इसको हम लिख सकते हैं 4.5, 7/2 तो इसको लिख सकते हैं हम 3.5, ठीक है। और 2 दूना 4 तो ये हो गया आपका 2 और 3/2 तो इसको लिख सकते हैं हम 1/5। अब इसमें आपको पूर्ण वर्ग निकालने के लिए क्या करना है कि दशमलव के पहले जितने भी अंक हैं, दशमलव के बाद से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, दशमलव के पहले जितने भी अंक हैं वो सब में एक ऐड कर देना है, ठीक है, एक बढ़ाकर सबको गुना कर देना है। जैसे 4 को लिख देना है आपको 5 गुने, ये 3 को लिख देना है आपको 4 गुने और ये 2 को लिख देना है आपको 3 गुने और 1 को लिख देना है गुने 2 और ये सबको गुना कर लेना है। तो गुना कर लीजिए तो आपका आ जाएगा कितना 120 आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है।
ए नंबर ऑप्शन 120, यही आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये सरल करने के लिए बोल रहा है 3/3 गुने 5 प्लस 3/5 गुने 7 प्लस 3/7 गुने 9 प्लस 3/9 गुने 11। देखिए इसे इजी से कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे अगर करने बैठे ना 3/15 प्लस 3/35 तो आपका बहुत देरी से कैलकुलेशन होगा। ठीक है, देखिए फास्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है ना, हर को लेके चलना है, इसका बस हर को लेके चलना है। ठीक है, हर को लेके चलना है। तो आपको क्या करना है कि लास्ट वाला का लास्ट टर्म, लास्ट वाला हर में लास्ट वाला का लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म आपका कितना है 11, तो लास्ट वाला का लास्ट टर्म +1 कर देना है और बटा में लास्ट वाला का हर में ही लास्ट वाला का लास्ट टर्म और प्लस में फर्स्ट वाला का फर्स्ट टर्म, हर की बात हो रही है। ओके, लास्ट वाला का लास्ट टर्म और प्लस में फर्स्ट वाला का फर्स्ट टर्म। ओके, फर्स्ट वाला का फर्स्ट टर्म कर देना है, बस इस पे ही बैठा देना, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए लास्ट वाला का लास्ट टर्म कितना है 11 और 11 + 1 कितना हो गया आपका 12, 12 हो गया। अब देखिए लास्ट वाला का लास्ट टर्म कितना है आपका 11, ठीक है, और गुने में फर्स्ट वाला का फर्स्ट टर्म आपका कितना है 3, ठीक है, तो 11 गुने 3, तो इसको कर देना है 12/11 33, 12/33, यही आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को देखिए, देखिए इसका मान ज्ञात करना है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसे करते करते ये 9 स्क्वायर तक गया है। ठीक है, और पूरे में आपका रूट चढ़ा है। तो देखिए इसे कैसे बनाते हैं। n प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर का औसत होता है। ठीक है, अगर n प्राकृतिक रहे और उसके पावर स्क्वायर रहे तो जो उसका योग होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका n इंटू n+1 इंटू 2n+1 और बटा में 6 होता है। ठीक है, तो बस इसी फॉर्मूले पे बैठा दीजिए। ये देखिए n कितना है आपका 9 तक गया है। ठीक है, तो 9 हो गया, तो 9 गुने 9+1 10 गुने 2n+1, तो 9 दूनी 18 और +1 19। ठीक है, और बटा में 6, अब काटिए 3 दूनी 6, 3 तियाई 9 और 2 बचे 10। ठीक है, 35 15 और 15 में 19 से अगर गुना करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 285। और देखिए ये रूट चढ़ा था, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर रूट चढ़ा देंगे और 285 का रूट तोड़िएगा तो ये आपका आ जाएगा 16.88, 16.88। तो आपको इसमें लगभग में आंसर आएगा। ठीक है, आपको ये देखना है कि इसके लगभग में क्या लिख सकते हैं। 16.88 है तो 17 हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसका 17 हम ले सकते हैं आंसर में। ओके, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी 17 आ गया। इस क्वेश्चन को देखिए, 1 से 900 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 2, 3 और 5 में से किसी से भी विभाज्य नहीं होती। देखिए इसे कैसे बनाते हैं शॉर्ट मेथड से। 1 से 900 के बीच है तो आपको लास्ट टर्म ले लेना है। ठीक है, 900 और गुने में क्या कर देना है कि आपका जो भी अंक दे रखा है, ठीक है, आपका जो भी अंक दे रखा है इसका अंश ऊपर लिख देना है। अंश में इससे एक कम और हर में एग्जैक्ट वही नंबर लिख देना है। ओके, जैसे 2 है तो इससे एक कम अंश में तो 1 और बटा में क्या कर देना है एग्जैक्ट वही 1/2 गुने 3 है, तो अंश में इससे एक कम तो 2 और बटा में 3 और गुने ये 5 दे रखा है तो अंश में इससे एक कम 4 और बटा में 5, एग्जैक्ट वही नंबर। ओके, अब इसे देखिए काट लीजिए। देखिए 3 से चला गया, 3 तियाई 9, 300। ठीक है, फिर देखिए 2 से काटिए, 15 दूनी 30, 150। फिर ये जाएगा आपका किस से, ये आपका चला जा रहा है 5 से, तो देखिए 35 15 ये 30। ठीक है, तो देखिए कितना बचा 30 और गुने में ये आपका 4 बचा था, ये 2 था, तो 4 दूनी 8। ठीक है, देखिए 8 3 24, कितना आ गया 24, 240। ये जो 240 है वही आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए 240।
आप इसे शॉर्ट मेथड से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक समुच्चय A बराबर ABC दे रखा है तो इसके कुल उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी। आपका सेट दे रखा है और सबसेट आपका पूछ रहा है। तो देखिए सबसेट कैसे निकालते हैं। आपको ये देखना है कि सेट में कितने डिजिट दे रखे हैं। ओके, जितने डिजिट दे रखे होंगे 2 के पावर उतना कर देना है। तो देखिए 1 2 3, ठीक है, तो 2 के पावर 3 कर देना है। ओके, तो 2 दूना 4 दूना 8, ये जो 8 है बस यही आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। जैसे देखिए आपका और ऐसे दे रखा होता, देखिए मैं और बता देती हूँ। जैसे a बराबर आपका दे रखा होता, ठीक है, 0 1 2 3 4 ऐसे दे रखा होता, ये 1 2 3 4 मतलब और भी कोई भी अंक दे रखा होता। मान लीजिए कि कितने डिजिट हैं, देखिए 1 2 3 4 5, तो ये जो आपका उप समुच्चयों की संख्या हो जाएगी इसमें, तो इसमें हो जाएगी आपका 2 के पावर 5, 2 के पावर 5, तो 2 के पावर 5 कितना हो गया 32। अगर 5 अंक दिया रहता तो इसका जो उप समुच्चय जो सबसेट होते हैं वो 32 हो जाता। ठीक है, आप इसे ऐसे करके बना सकते हैं। थैंक यू।